साथियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप कर रहे हो रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी तो आपके लिए क्लास बहुत ही उपयोगी और साबित होने वाली है। साथियों, चाहे आप रीट लेवल फर्स्ट से हो चाहे आप लेवल 2 से हो, दोनों ही लेवल के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है। बस आपको क्लास को क्या करना है, पूरा ध्यान से देखना है और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपके 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही रहे। आज का मॉडल पेपर 3 हमारा रहने वाला है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि रोजाना शाम को 6 बजे आपको क्लास अपने इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती है। आपका टारगेट 27 फरवरी को जो रीट का परीक्षा होने वाली है उसको फतेह कर करके रीट मुख्य भर्ती परीक्षा, जिसको हम थर्ड ग्रेड के नाम से बोलेंगे, उसमें राजस्थान जीके का वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए भी ये क्लास इम्पोर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों, लास्ट समय है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतना अभ्यास कीजिए। अब आपकी प्रैक्टिस ही एकमात्र जरिया है जो आपको हर चीज़ तक आगे ले जाएगा, आपकी सफलता तक आपको पहुंचा देगा। ठीक है ना? तो आपको रोजाना क्लासों से जुड़ना है और अपना स्वयं आंकलन करके अपने स्तर को जांच सकते हैं कि भाई हमारा स्तर किस लेवल का है। ठीक है ना? चलिए अब शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा। जितने भी साथी हैं सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, खम्मा गणी, राधे राधे। दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जुट जाइए। सबसे पहली प्राथमिकता, आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। पहले प्रश्न को पढ़ो, उसके बाद उसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, स्वागत है सभी का। साथियों, पहला प्रश्न आपके सामने है, कमेंट करते चलिए। हर एक प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना। पहला प्रश्न है, देखो शानदार प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, राजस्थान में 14वीं से 16वीं शताब्दी में निर्मित निम्न में से किस मंदिर में दुर्ग स्थापत्य शैली का अनुकरण नहीं किया गया। देखिए, शानदार प्रश्न है साथियों। ऐसे प्रश्न अब परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप सभी को पता है ना, पैटर्न बदल चुका है, आपको समय के साथ साथ अपडेट होना पड़ेगा। दोस्तों, प्रश्न ये पूछ रहा है कि राजस्थान में जो 14वीं से 16वीं शताब्दी में निर्मित जो मंदिर हुआ करते थे वो दुर्ग स्थापत्य शैली का अनुकरण कौन सा नहीं करता, ये आपसे पूछा है। 4 विकल्प हैं, देलवाड़ा के मंदिर है, नीलकंठ मंदिर है, बाण माता के मंदिर है और रणकपुर के मंदिर है। देखो, 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य जो बने मंदिर हैं वो 3 है और एक कौन सा नहीं है जो नहीं है, वो आपसे प्रश्न ने पूछा है। तो वो है दोस्तों आपके देलवाड़ा के जैन मंदिर, यानी कि विकल्प नंबर ए है, जो कि 14वीं से 16वीं शताब्दी में आपको निर्मित देखने को नहीं मिलता है। तो फिर सर ये 14वीं से 16वीं शताब्दी में नहीं मिलता है तो फिर कब मिलता है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ये लगभग आपको 11 से 13वीं शताब्दी के मध्य मिलता है। दोस्तों, कौन सी शताब्दी के मध्य मिलता है? 11 से 13वीं शताब्दी के मध्य मिलता है। और ये जो देलवाड़ा के मंदिर है वो चालुक्य वंश द्वारा बनाया गया था। भाई, किसके द्वारा? चालुक्य वंश हुआ करता था, उसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो ये बिंदु आपको कंप्लीट करके रख लेना। तो ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जितने साथी ए का चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न ये है कि बूंदी में आपकी रानी जी की बावड़ी का निर्माण संबत 1699 ईस्वी में किसने करवाया। एक प्रश्न आपका यहाँ से कंप्लीट हो रहा है कि बूंदी में स्थित जो रानी जी की बावड़ी है, कौन सी बावड़ी है भाई? रानी जी की बावड़ी का निर्माण कब किया था? निर्माण हुआ था आपका 1699 में। अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि किसके द्वारा किया गया था, तो बताओ, कमेंट करके बताओ। जिस भी साथी को याद है फटाफट से राइट आंसर बता दीजिए। बूंदी की रानी जी की बावड़ी का जो निर्माण है दोस्तों, वो करवाया था आपकी रानी नातावती ने। किसने करवाया था भाई? रानी नातावती द्वारा इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1699 ईस्वी में करवाया था। और इसका उद्देश्य क्या था, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका उद्देश्य एक ही था दोस्तों कि जो अकालग्रस्त शहर हुआ करते थे, कौन से शहर? अकालग्रस्त शहर हुआ करते थे, उनको पानी की उपलब्धता के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जितने साथी सी विकल्प का चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो दोस्तों। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। प्रश्न तीसरा है कि आमेर के किस शासक ने 1639 ईस्वी में, देखिए राजस्थान जी के एक ऐसी विषय है जो आपके लगभग हर एग्जाम में पूछी जाएगी। और जो थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा आएगी ना आपका सेकंड एग्जाम, उसमें तो आपके काफ़ी सारे प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे जीके में से। तो इसलिए, और आपको पात्रता परीक्षा में एसएसटी वाले विद्यार्थी और L1 में जो पर्यावरण में आपके कल्चर से प्रश्न आते हैं उनके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि आमेर के कौन सा शासक हुआ करता था जिसने सन 1639 ईस्वी में आमेर में जो गणेश पोल है उसका निर्माण करवाया था और भित्ति चित्र भी अलंकारों से सुसज्जित है वो। ये प्रश्न पूछ रहा है। भगवंत दास, सवाई जयसिंह, सवाई राजा मिर्जा राजा जयसिंह और मानसिंह। देखिए, आमेर
में एक शासक हुआ करते थे, वो थे आपके सवाई जयसिंह दोस्तों। कौन से थे? सवाई जयसिंह। किस विकल्प में है? सवाई जयसिंह विकल्प नंबर बी में है गुरुजी, तो बी को पकड़ के लॉक कर देंगे। जितने भी साथी बी को लॉक कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि परमार शासकों द्वारा निर्मित आबू, कौन से? आबू, जो कि वर्तमान में आपके सिरोही जिले में देखने को मिलेगा। प्रश्न कह रहा है कि परमार शासकों द्वारा निर्मित पुराने किले में भग्नावशेषों पर कुंभा ने किस नए दुर्ग का निर्माण करवाया था? ये आपके प्रश्न ने पूछा है। बताओ भाई, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, बसंतीगढ़, अचलगढ़। फटाक से राइट आंसर दे दीजिए, 5 सेकंड का समय है दोस्तों। तो वो था आपका अचलगढ़ दोस्तों। कौन सा था? अचलगढ़ था। डी विकल्प में है, तो डी को क्या कर देंगे? पकड़ के लॉक कर देंगे गुरुजी। जितने भी साथी डी को लॉक कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। देखिए, इस किले का जो मूल रूप से निर्माण है वो परमार वंश द्वारा किया गया था, लेकिन इसका पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है? जयपुर के किस स्थान पर चाकसू में शीतला माता का मंदिर का निर्माण करवाया था? देखिए, चाकसू जयपुर है। चाकसू कहाँ पड़ता है भाई? जयपुर में पड़ता है। और इसमें शीतला माता का मंदिर है। कौन सी माता का है भाई? शीतला माता का जो मंदिर है, ध्यान रखना। इसका निर्माण किसने करवाया, ये प्रश्न ने पूछा है। तो इसका निर्माण करवाया था दोस्तों महाराजा माधो सिंह ने। किसने करवाया था? महाराजा माधो सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। माधो सिंह महाराजा डी विकल्प में है, तो डी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। जितनी साथी डी विकल्प का लॉक कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं साथियों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके सामने कि जगत शिरोमणि मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? बताओ भाई, आपके जो जगत शिरोमणि मंदिर है वो प्रसिद्ध क्यों है? कमेंट करके बताओ। क्या भगवान कृष्ण की संगमरमर की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है? क्या भगवान कृष्ण के काले पत्थर की मूर्ति के लिए? क्या भगवान कृष्ण की लाल पत्थर की मूर्ति या फिर चांदी की मूर्ति? बताओ। जगत शिरोमणि मंदिर की बात करें ना दोस्तों, तो ये भगवान कृष्ण के जो काले पत्थर की मूर्तियां होती हैं ना, कौन से? काले पत्थर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। कौन सा? बी। बी जिस विद्यार्थी को चयन किया है, बी विकल्प जिस भी विद्यार्थी ने लॉक किया है वो सभी सही रहने वाले हैं। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न, राजस्थान के किस किले में जयवाड़ तोप स्थित है? बताओ भाई, फटाक से राइट आंसर दे दीजिए दोस्तों। लास्ट में है, जल्दी जल्दी आप अभ्यास करते चलिए और अपने क्वेश्चंस का राइट आंसर देते चलिए। राजस्थान के ऐसा कौन सा किला है जिसमें जयवाड़ तोप है? बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न बनता है। जयवाड़ तोप की बात करें दोस्तों तो राजस्थान में जयगढ़ दुर्ग है, जो कि आपके जयपुर जिले में है दोस्तों। कौन से जिले में? जयपुर जिले में है। आमेर दुर्ग के पास ही जयगढ़ दुर्ग है, जिसमें जयवाड़ तोप है, जो कि विश्व की, कौन सी? विश्व की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है दोस्तों। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी तोप कौन सी है? जयवाड़ तोप है, जिसकी 31 फीट क्या है भाई, और 3 फीट 3 इंच, 31 फीट लंबाई और 3 इंच इसकी देखने को मिल जाएगी दोस्तों। तो बताओ, जयगढ़ किला बी विकल्प में है, तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भाई, आगे कौन सा प्रश्न है? अगला प्रश्न है कि राजस्थान का मिनी खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? बताओ, राजस्थान का मिनी खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? रानी भटियाणी मंदिर, नाकोड़ा जी मंदिर, रामगढ़, वंड देवरा मंदिर और किराड़ू मंदिर। बताओ। देखिए, मिनी खजुराहो की बात की जा रही है तो वो आएगा आपका वंड देवरा। कौन सा आएगा दोस्तों? वंड देवरा मंदिर आएगा, जो कि आपके रामगढ़ में, कहाँ पर है? रामगढ़ 12 जिले में देखने को मिल जाएगा, जिसको मिनी खजुराहो या फिर हम हाड़ौती के खजुराहो के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। मैंने बताया है कि खजुराहो से 3 प्रश्न बनते हैं। एक अपना राजस्थान का खजुराहो है, जिसे हम किराड़ू बाड़मेर में जिसको देखने को मिलता है, और आपके मेवाड़ का खजुराहो जिसको बोलते हैं वो जगत अंबिका माता मंदिर है, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, रामगढ़ वंड देवरा मंदिर। सी जिस भी विद्यार्थी ने लॉक किया है वो सभी सही रहने वाले हैं। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न है कि गलत युग्म चुनना। देखो, ऐसे प्रश्न अब पूछे जाएंगे, आपको ऐसे प्रश्नों से भागना नहीं है, सामना करना है डट करके और सिलेक्शन लेके जाना है। गलत युग्म चुनना है आपको। 84 खम्भों की छतरी कोटा में क्या? पहला एक कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो 84 खम्भों की छतरी कोटा में ना होकर के बूंदी में मिलती हैं दोस्तों। कहाँ मिलती हैं? बूंदी में।
ब्राह्मण देवता की छतरी मंडौर जोधपुर में, बिल्कुल सही है। मामा भांजा की छतरी जयपुर में है क्या, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। मामा भांजा की छतरी जयपुर में नहीं है, तो फिर कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी आपके मेहरानगढ़। कहाँ मिलेगी, मेहरानगढ़ में मिलेगी, जो कि जोधपुर में है। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ में, बिल्कुल सही है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि गलत योग में चुनना, तो देखिए गलत योग में एक तो 1 है और एक 3 है, यानी कि 1 और 3 बताओ किस विकल्प में, 1 और 3 विकल्प नंबर बी में है सर, तो बी को पकड़ के लॉक कर देंगे। शाबाश। अगला प्रश्न देखो, कमेंट करते चलिए, सभी साथियों का कमेंट देखा जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि बरतरी मेला राजस्थान के किस स्थान पर लगता है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और स्टेनोग्राफर 2024 में जो परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को एक बार आप रिवीजन करके जाना दोस्तों। यकीन मानना कि आपको काफ़ी सारी हेल्प उन क्वेश्चंसों से देखने को मिलने वाली है। बरतरी मेला की बात की जा रही है दोस्तों, बताओ कहाँ पर लगता है ये। 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर तो ये लगता है आपके अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र में, अलवर में ये देखने को मिलेगा। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा योग में सुमेलित नहीं है। देखो सुमेलित पूछा है, एक तरफ मेला दे रखे हैं, एक तरफ दिन दे रखे हैं। अब बताओ कौन सा मेला कब बढ़ता है, और एक इसमें से गलत है, वो आपको छांट के बताना है। बाणगंगा मेला बैसाख पूर्णिमा को लगता है क्या, बिल्कुल सही है सर। बेणेश्वर माघ पूर्णिमा को लगता है, बिल्कुल सही है। डिग्गी कल्याणपुरी मेला श्रावण अमावस्या को लगता है, ये भी सही है। कपिल मुनि का मेला कार्तिक अमावस्या को लगता है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में लगता है दोस्तों। कहाँ लगता है, कोलायत बीकानेर में लगता है। लेकिन लगता कब है, ये कार्तिक के अमावस्या को ना लग करके कार्तिक की पूर्णिमा को लगता है। ध्यान रखना दोस्तों, कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। अक्सर अर्थ परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखो भाई, तेजाजी की स्मृति में राजस्थान के किस स्थान पर पशु मेला लगता है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, देशनोक, आसीन, पर्वतसर, तिलवाड़ा। तेजाजी पशु मेला पर्वतसर में लगता है दोस्तों। और पर्वतसर कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपके नागौर में। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला इसको माना जाता है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड रिको ने निम्न में से किस जिले में एग्रो फूड पार्क विकसित किया था। बताओ, जयपुर, चूरू, उदयपुर, कोटा। जल्दी से राइट आंसर दे दीजिए सभी। तो ये किया गया था दोस्तों कोटा में। कहाँ किया गया था, कोटा। किस विकल्प में, डी में गुरुजी। तो डी को पकड़ के लॉक कर देंगे। शाबाश। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चंस का नंबर लिखिए और उसका राइट आंसर बताते चलिए साथियों। प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान में प्रस्तावित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था। बताओ, जापान, विश्व बैंक, भारत सरकार, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी। 5 सेकंड का समय है दोस्तों, जल्दी से आंसर दे दीजिए। राजस्थान में जो प्रस्तावित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की बात की जा रही है, तो ये आपके अपनी भारत सरकार द्वारा किया गया था भाई। किसके द्वारा, भारत सरकार। किस विकल्प में, सी में है सर। तो सी को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। शाबाश। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए साथियों। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य में सबसे बड़ा टायर एवं ट्यूब निर्माण करने का कारखाना कहाँ स्थित है। सीतापुरा, जयपुर, जवाहर, उदयपुर, कांकरौली, राजसमंद और करौली। देखिए, टायर ट्यूब बनाने का जो कारखाना है वो आपके कांकरौली में देखने को मिलता है दोस्तों। और आपकी जो कांकरौली है वो आपके राजसमंद में पड़ती है भाई। कहाँ पड़ती है, कांकरौली आपके राजसमंद में देखने को मिलेगी दोस्तों। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी। देखिए, आपके जो प्रमुख व्यक्तित्व एक टॉपिक रहता है दोस्तों, कौन सा, प्रमुख व्यक्तित्व। L1 में आपके EVS में मिलेगा और SST वालों में भी ये आपका टॉपिक देखने को मिलेगा। और प्रमुख व्यक्तित्व में से एक प्रश्न आपका हर परीक्षा में पूछा जाता है और पूछा जाएगा। तो यहाँ से प्रमुख व्यक्तित्व वाला जो टॉपिक है उसको आपको क्लियर करके रखना है, ठीक है ना। ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की जो आलोचना की थी वो कौन था, बताओ, कमेंट करके बताओ। 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर तो वो था दोस्तों कैप्टन CL सॉवर्स, यानी कि डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, मोतीलाल तेजावत किस ठिकाने में कामदार होते, बांसी, सलूमर, बिजोलिया, जाडौल। देखिए, मोतीलाल तेजावत है ना, वो जाडौल से संबंधित रखते हैं भाई। कहाँ से, जाडौल। डी विकल्प में है तो डी को लॉक कर देंगे। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है,
अगला प्रश्न है कि सन 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया था? महाराजा मानसिंह ने, डूंगरजी जवाहर जी ने, सेठ अमरचंद बांटिया ने और कुंवरदीप सिंह ने। तो वो किया था दोस्तों आपके जो सेठ अमरचंद बांटिया हुआ करते थे। कौन? अमरचंद बांटिया द्वारा ये कार्य किया गया था। सी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये तो थे आज की क्लास के टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लेवल के थे। अब आप ईमानदारी से कमेंट करके बताना कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। जो साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके जरूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।